इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक शावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत शावकों के जहाँ 12 व्रतों का कथन है उनमें शिक्षा व्रत देख रहे हैं। अंतिम शिक्षा व्रत ओय्या वृत्ति या अतिथि संविभाग नाम से कहें या दान शब्द भी कहें, तो उसका स्वरूप हम समझ रहे थे, जिसमें आचार्य महोदय ने 111 112 नंबर के श्लोक में वो दान का स्वरूप संक्षिप्त में बताया और वैयावृत्ति के बारे में पदयो संवहन आदि शब्द कहा या व्यापति विपनोदय शब्द कहा कि प्रतिकूलता को दूर करना। 113वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि दान देना वैयावृत्ति है, किंतु दान कैसे दिया जाए। दान देना बहुत लोग चाहते हैं किंतु ये भूल जाते हैं कि दान किसको देना है। दान देना बहुत लोग जानते हैं किंतु ये भूल जाते हैं कि दान कैसे देना चाहिए, और जिसने विधि का उल्लंघन कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक महिला बिना विधि के कोई रसोई बनाती है और उसको नहीं मालूम खीर बनाते समय चलाना भी पड़ता है, तो खीर नीचे सब लग गई और जल गई। या हलवा बनाया, लपसी बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, कुछ ही बनाई, विधि से अनभिज्ञ कोई भी शावक और श्राविका वह क्रिया करने के उपरांत भी उसके सुफल को तो प्राप्त करते ही नहीं है। सामान्य फल भी प्राप्त नहीं किया जाता, कुफल को प्राप्त कर लेती है। भोजन स्वादिष्ट सुपाच्य आरोग्यवर्धक हो ये तो छोड़ो, वह भोजन क्या हो जाता है, रोगोत्पादक हो जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, वह निम्न स्तर का घटिया किस्म का भोजन बन जाता है जो आर्य पुरुषों के द्वारा भक्षण करने के योग्य नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जिसने विधि का उल्लंघन किया है वह विधि का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उस क्रिया के समग्र और समीचीन फल को प्राप्त करने में असमर्थ ही होता है। तो आचार्य महोदय कह रहे दान देने वाला व्यक्ति श्रावक व श्राविका नव पुण्य प्रतिपत्ति, 9 प्रकार के पुण्यों के द्वारा वे पात्रों का समादर करे, आदर पूर्वक भक्ति पूर्वक वे दान आदि दे। तो नव पुण्य इस संबंध में विगत वाचना में देखा था प्रतिपत्ति। अब कह रहे हैं सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन, सप्तगुण 7 गुणों से वह युक्त होकर के वे दाता पात्रों को दान आदि देता है। यदि 7 गुणों में से एक गुण भी कम है तो उस दाता को समीचीन और समग्र फल की प्राप्ति नहीं होती। 100 में से 100 नंबर चाहिए तो 9 प्रकार की भक्ति भी होना चाहिए और दाता के 7 गुण भी होना चाहिए और सामान्य 21 विशेष गुण भी होना चाहिए, दाता के 5 आभूषण भी होना चाहिए और 5 दूषणों से रहित होकर के, 5 अतिचारों से रहित होकर के और उल्लसित मन से। क्या बात कही आचार्यों ने। जब वह दान देता है तो दान देते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद से पूर्व अर्जित अनेक भवों के पापों का संक्षय हो जाता है, पाप विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वह दान देते समय दाता पात्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग को खरीद लेता है। महानुभाव, दाता जो 7 प्रकार की भक्ति करता है, 7 प्रकार की जो दाता के गुण कौन कौन से हैं इस संबंध आचार्य महोदय स्वयं कह रही हैं कि सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन। सप्त गुण 21 विशेष गुणों की वार्ता बाद में करेंगे। वे गुण भी आपके लिए जानने के योग्य हैं। कि बिना जाने से दोष गुणों को कैसे तजिए गए, बिना जाने गुणों को ग्रहण करना और दोषों का परित्याग करना अशक्य है। आचार्य मानंद स्वामी लिखा है हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम तत्व ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति, हित का परिहार करने में जो समर्थ है वही प्रमाण है, वही ज्ञान है। उसके माध्यम से ही वह दाता अपने जीवन में पुण्य का अर्जन कर पाता है। तो 9 प्रकार की भक्ति करना पहले बताया। अब यहाँ क्या बता रहे हैं,
सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। सप्तगुण कौन कौन से हैं? तो आचार्य ने लिखा है सप्तगुण के संबंध में, श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा तुष्टि भक्ति, विज्ञान मलुप्तता क्षमा सत्यम, यस्सैते सप्तगुणा तम दातारम प्रशंसन्ति। श्रद्धा, यदि उस दाता को मोक्ष मार्ग पर और उस मोक्ष मार्गी पर, जो सकल मोक्ष मार्गी हैं परमेष्टि आचार्य उपाध्याय साधु, एक देश मोक्ष मार्गी हैं देशव्रती या पंचम गुणसान वर्ती उन पर, या जो मोक्ष मार्ग के सन्मुख हैं अव्यक्त सम्यक दृष्टि, इन तीनों पर विश्वास हो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ, तीन ही मोक्ष मार्ग के अवयव हैं, इनके बिना मोक्ष मार्ग कभी प्रारंभ नहीं होता। तो श्रद्धा होना चाहिए सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के प्रति, सुत देव के प्रति, शास्त्र के प्रति और निगंत गुरु के प्रति, और जिन धर्म इस मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा। और इस पर भी श्रद्धा हो कि मैं जो क्रिया पुण्य की कर रहा हूँ, पात्रों को दान दे रहा हूँ, तो इस दान के माध्यम से मुझ दाता का कल्याण होगा। मैं इस पुण्य की क्रिया से, दान से अपने पापों का क्षय करके, अशुभ का संवर करके और शुभ का आशव करके, सात से पुण्य का बंद करके परंपरा से मोक्ष प्राप्त करूँगा। आचार्य भगवान चामुंड राय जी ने 4 साल में लिखा है कि दानम पारम परेण मुक्ति कारणम, यह नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया दान, दाता के सब गुणों से युक्त होकर के दिया गया दान, दाता के लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज बताते थे कि 3 पाव आटे में मोक्ष मार्ग मिलता है। उस समय तो बचपन में हम नहीं जानते थे कि आचार्य महोदय का कहने का आशय क्या है। बाद में समझ आया, किसी मोक्ष मार्गी साधु को 3 पाव आटे की रोटी बना करके आपने सब्जी भी नहीं बनाई, यदि नमक से भी रोटी खिला दी, पानी पिला दिया, वह साधु आपके अन्न को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है। 3 बार समय करता है, 4 बार स्वाध्याय करता है, 2 बार 3 बार प्रतिगमन करता है, एवं अन्य अपने शतावश कर्तव्यों का पालन करता है, तत्व चिंतन और ध्यान लगाता है, तो वह जितना भी पुण्य का सब कर रहा है उसमें आपका अन्न निमित्त है। इसलिए उसके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति रूप निमित्त आप हैं, तो आप भी उतने अंश में मोक्ष मार्गी बन गए। तो महानुभाव, तो ये बता रहे हैं आचार्य महोदय कि वह दाता मोक्ष मार्गी है। तो श्रद्धा, तो 7 गुणों में पहला गुण कौन सा है? श्रद्धा। अकाट्य श्रद्धा होना चाहिए। कैसी श्रद्धा? तो आचार्य समर्थ गोस्वामी ने 11वें श्लोक में कहा है कि शंका से रहित अकाट्य, यदि वे दशमेव तत्व नान था इतकम पाशाम वो सन्मार्ग संशय रुचि, सन्मार्गे असंशय रुचि, सन्मार्ग में असंशय, संशय से रुचि ही निशंकितपना है। तो ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। इदमेव ईदशमेव तत्व नान्य चान्यता, तत्व यही है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। ऐसी तलवार के धार पर चढ़ा हुआ पानी, ऐसी श्रद्धा अकाट्य हो कि तलवार टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। तो ऐसी श्रद्धावान व्यक्ति अपने गुरुओं के प्रति ये मान करके आहार दो। ये चौथे काल के तीर्थंकर, चौथे काल में तीर्थंकर होते आज पंचम काल के तीर्थंकर व्रत हैं, क्योंकि आज साक्षात अनंत नहीं है। उनके जिनविमों की पूजा करके साक्षात अनंत की पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। आज साक्षात दिव्यध्वनि नहीं खिल रही, शास्त्रों को पढ़ करके साक्षात दिव्यध्वनि सुनने का, उसको आचरण में लाने का फल प्राप्त किया जा सकता है। आज साक्षात मन प्रज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है, उसी वजह से मोक्ष आने वाले होने वाले केवल ज्ञानी या तद्भव मोक्षगामी मुनि महाराज नहीं है, या रिद्धियों को प्राप्त करने वाले मुनि महाराज नहीं है। आचार्य सोमदेव सूरी ने सूत्र में लिखा है कि जो आज पंचम काल के साधुओं में चतुर्थ काल के साधुओं की स्थापना करके आहार आदि दान देता है, तो उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है तो चौथे काल में तीर्थंकर आदि मुनिराज को आहार आदि दान देने पर फल प्राप्त होता है। तो महान भाव, तो दाता का पहला गुण कौन सा सुना आपने? श्रद्धा। जब श्रद्धा गहराती है तो भक्ति उमड़ उमड़ करके आती है।
यदि श्रद्धा का फूल खिलेगा तो भक्ति की सुगंध फैलेगी। श्रद्धा के बादल आत्मा के इस गगन में उमड़ेंगे तो भक्ति की वर्षा होगी। श्रद्धा का सूर्य चेतना के क्षितिज पर उदय अवस्था को प्राप्त होगा तो भक्ति का प्रकाश फैल जाएगा। श्रद्धा का दीपक चेतना के प्रदेश में जलेगा तो भक्ति का प्रकाश आ जाएगा। श्रद्धा का चंद्र उदित होते ही वह शीतल चांदनी भक्ति की अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा तो हमारी है महाराज जी, हम श्रद्धा तो रखते हैं मुनि महाराज पर, आरका माता जी पर, सब पर श्रद्धा रखते हैं, किंतु महाराज जी क्या हैं, हमसे भक्ति होती नहीं, भक्ति होती नहीं, तो ये गड़बड़ है अभी। तो चलो भक्ति कर लेते हैं, करना नहीं है, भक्ति करना नहीं है। श्रद्धा उत्पन्न होगी तो भक्ति अपने आप होगी। पुष्प यदि खिलेगा तो सुगंध अपने आप आएगी। यदि गन्ना है, शक्कर है, तो मिठास तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक होगी ही, उस वजह से डालने की आवश्यकता नहीं। कागज़ के फूलों पर तो नहीं डालना है। दिखावटी भक्ति, दिखावटी श्रद्धा संसार सागर से पार नहीं करा सकती। तो दाता की श्रद्धा ऐसी होना चाहिए कि उस श्रद्धा के साथ भक्ति स्फुटमान हो जाए। क्या गजब के शावक देखे हमने मध्य प्रदेश में, जब पड़गाहन करते तो आँखों से आंसू बहते। सागर में, दमोह में, गढ़ाकोटा में, पन्ना में, छतरपुर में, देवीनगर में, जबलपुर में, कहाँ नहीं देखे शावक इस प्रकार की भक्ति करने वाले। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे सदगुरुदेव, हे परम गुरु, क्या शब्द अंदर से निकलते थे। तो श्रद्धा भक्ति, तो श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी अकाट भक्ति होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या कह रही है, श्रद्धा भक्ति तुष्टि, संतुष्ट। कोई अल्पज्ञानी श्रावक कहता है कि मैं तो 10 दिन से चौका लगा रहा, 15 दिन से लगा रहा, महीना भर से लगा रहा, मेरे आचार सी तो आ ही नहीं रहे, उपाध्याय हमारा आ नहीं रहे, मुनि महाराज नहीं आ रहे, या आर का बड़ी गणनी माता जी नहीं आ रही, बड़ी माता जी नहीं आ रही। अरे ये सब छोड़ो, अपने पुण्य को बढ़ाओ। पात्र ऐसे नहीं आते, निमंत्रण से नहीं आते, पुण्य की चुम्बक से खिंचे हुए चले आते हैं। आपका पुण्य होगा अपने आप आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे और आगे आएंगे। इसीलिए कभी किसी दूसरे के पुण्य में दोष मत लगाओ, उन्हीं के यहाँ जाते हैं, मेरे यहाँ तो आते ही नहीं, ऐसा नहीं। अपने पुण्य को बढ़ाओ। यदि दूसरों की निंदा करोगे और ये कहोगे मेरे यहाँ नहीं आए, यदि साधुओं पक्षपाती कहने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पुण्य और क्षीण होगा। इसलिए आप तो जो भी मिला मेरे पुण्य से उसकी मैं पूरी भक्ति करूँगा, श्रद्धा से भक्ति करूँगा और मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आज मुझे इतना मिला है, कल और मिलेगा। तो श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति। अब आगे कह रही है विज्ञान। आहार आदि दान देना भी अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। हर व्यक्ति दाता नहीं बन सकता। क्या देना, कैसे देना, जो कि उनके संयम के अनुकूल हो, जो स्वाध्याय के अनुकूल हो, धर्म ध्यान के अनुकूल हो, प्रमाद का हरण करने वाला हो, आरोग्यवर्धक हो। ऐसा आहार नहीं देना जो उन्हें संयम साधना से च्युत कर दे। ऐसा आहार नहीं देना जो उन्हें प्रमादी बना दे। ऐसा आहार नहीं करना जो उनके धर्मदान को छीन ले। ऐसा आहार नहीं देना जो उनकी संक्लेशा पैदा करे, आर्त रोध ध्यान को देने वाला हो। ऐसा आहार नहीं देना। संयम स्वाध्याय वृद्धि कर्म, ऐसा आहार देना। आचार्य अमृत स्वामी लिखा, वो जो आहार स्वाध्याय संयम आदि की वृद्धि करने वाला है वही आहार देना उचित है। तो दाता के पास विवेक होना चाहिए। आहार कैसे देना है। दूध दिया, दूध के ऊपर फिर क्या दे दिया, नींबू की शिकंजी दे दी, नींबू के पानी की। अब क्या होगा, दूध फट जाएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। या पहले गरम गरम पदार्थ दे रहे थे, अब ठंडा दे दिया, ठंडे के बाद गरम दे दिया। या जिसकी प्रकृति कुछ और है प्रकृति की विरुद्ध दे दिया। तो ये सब अज्ञानी श्रावक के द्वारा गलती हो जाती है। किंतु श्रावक को विवेकवान होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। जो सुदीर्घ काल से आहार आदि दे रहा है तो निस्संदेह उससे ऐसी गलतियाँ नहीं होती। तो दाता कैसा होना चाहिए, श्रद्धावान, भक्तिवान, संतुष्ट, तृप्तिवान और विज्ञान, विशेष ज्ञान का धारक भी हो। आगे अलुब्धता। जब दान देने बैठा है तो मन में लोभ नहीं, इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया। अरे कभी मत सोचो, अन्यथा पुण्य कमा करके भी पुण्य न कमा पाओगे। लिखा है विद्वानों ने, मनुष्यों ने, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। जिसका तपस्या करते हुए यौवन अवस्था चली गई और मुनियों को आहार देते जिसका धन खर्च हो गया और समाधि पुरुष के प्राण निकल गए, तो ये मत सोचो गया, ये सब सार्थक हो गया।
तो महानुभाव जितना धन कमाते हो, लाखों का, करोड़ों का, अरबों खरबों का या हजारों का कमाते हो, उसमें से यदि 10% भी आपका वह द्रव्य किन्हीं व्रति महावती के उदर में पहुंच गया, समझ लो आपका कल्याण तो निश्चित है। दिगंबर मुनि महाराज को हार देने वाला व्यक्ति, भाव सहित हार देने वाला व्यक्ति, वह नरक आदि दुर्गति में कभी जाता ही नहीं है। और जो जाता है वह मुनि महाराज को भक्ति प्रहार दे नहीं पाता, समय शिखर की यात्रा कर नहीं पाता, समुष्ण का ध्यान लगा नहीं पाता। तो महानुभाव यहाँ कह रहे हैं कि वह संकोच को दूर करके, शक्ति से ज़्यादा भी नहीं किंतु कंजूसी न करे, इतना छोटे थोड़े से काम चल जाए, रखा है, नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, किंतु कुछ कंजूस होते हैं व्यक्ति, उनकी प्रवृत्ति होती है। चौके में पूजन की द्रव्य रखी है, मुनि महाराज की पूजा करनी है, उस द्रव्य का कुछ नहीं होगा, फिर भी ये 2 उंगली ये अंगूठा लेकर के 2 चावल उठा के चढ़ा रहे हैं, 3 चावल रखी थाली का क्या करोगे? वो पूजन तो खाने पीने की चीज़ है, क्या करें बाद में? भगवान की पूजा तो करनी नहीं है, जब रखी है द्रव्य तो पूरी चढ़ाओ ना। जैसे भरत चौधरी चढ़ाता था, ढेर लगाता रतों जैसे ढेर, तो पूजा कर रहे तो उसको चढ़ा दो पूरे, उसको बाद में रख करके क्या करोगे? फेंकोगे उसके? अरे आज अपने परिणाम निर्मल कर लो। जो अतानी उंगली यूँ आ रही है ना, ये अंदर की कंजूसी का प्रतीक है। अंदर कंजूसी है तो उदारता जीवन में कभी आ ही नहीं पाएगी। जब भी चढ़ाओ, चाहे 4 चावल चढ़ाओ, पर दोनों खुले हाथों से यूँ चढ़ाओ। चाहे मान लो पीले चावल चढ़ा रहे, चाहे सफ़ेद चावल चढ़ा रहे, जो भी चढ़ा रहे कुछ कह कर के गंगा नदी का नीर निर्मल, या चंदन मलियागर चंदन, 52 प्रकार का चंदन, जो चढ़ाए वैसे खुले उदारता के साथ। तो उदारता होना चाहिए, अलुब्धता, कंजूसी, लोभ नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं क्षमा, उस श्रावक के अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं चौके में कोई प्रतिकूलता हो गई, किसी श्रावका से अल्पज्ञतावश कोई गलती हो गई तो ही गर्म हो गए। आँखों में लाल डोरा नहीं आना चाहिए, चेहरा लाल पीला नहीं होना चाहिए, वहाँ तो कैसा होना चाहिए? शीतल, ऐसा लगे कि भगवान चंदा प्रभु की मूर्ति आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, चंद्रकांत मणि की तरह से। बड़ी शांति, क्षमाशीलता, मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से आनंद से आहार कराओ। और सामने वाले को कह दो घबरा रहा है, कोई बात नहीं, उस दाता को कहो कोई बात नहीं, चिंता ना करो, ठीक कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात, आगे नहीं करना, हाँ सावधानी रखना, बस क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्रोध करके क्रोध की अग्नि आपके सारे पुण्य को जला देगी। तो दाता को क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा भी बहुत बड़ा गुण है। आगे दिया सत्यम, इस शब्द को कोई आचार्य सत्य मानते हैं, कोई सत्य मानते हैं। तो सत्य माने कोमल परिणाम, आदर परिणाम, सत्य माने शत्रु प्रतीति होना चाहिए। यस्य येते सप्त गुणा, ये 7 गुण जिस दाता में होते हैं, तम दातान प्रशंसन्ति, वह दाता प्रशंसा का पात्र होता है। आज इस गाथा में इतना ही अपन देखते हैं। शेष पंचसूना क्या है और पिंड शुद्धि आदि क्या है, उस संबंध में आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्र देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।